वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ टीचिंग पर आपका स्वागत है। ठीक, अब देखो दक्षता अभ्यास 5 भाग दीजिए पहला प्रश्न कक्षा 8 का। ठीक, अब देखो यहाँ क्या है, y से हम इसमें पहले इसमें भाग देंगे। अब क्या होना है, जो हम भाग देते हैं पहली संख्या भाग कटना चाहिए, जो भाज्य होता जो भाज्य होता है वो कटना चाहिए। ठीक, अब देखो y का हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y घाते 2 हो जाता है। अब y का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन 5 का गुणा y में करेंगे तो 5y हो जाएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस। क्यों होता है, क्योंकि भाग में अपोजिट हो जाता है, चिन्ह अपोजिट हो जाता है। ठीक, यहाँ धन है तो माइनस, यहाँ भी धन है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस जोड़ हो रहा है, गुणा नहीं। जब माइनस माइनस जोड़ होता है तो माइनस ही आता है। 18 5 23 हो जाएगा y। अब क्या बच रहा है, धन 69। अब ध्यान देना बच्चों, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, y का गुणा कितना करेंगे, 23y आ जाना है, पहली संख्या कटना चाहिए। अब यहाँ माइनस का करेंगे, क्यों, यहाँ माइनस दिए गए तो यहाँ करेंगे 23 का। ठीक, 23 का y में गुणा करेंगे तो 23y माइनस 23y हो जाएगा। ठीक, अब इसके में 23 का माइनस 23 का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस 115। ठीक, अब ये हो जाएगा धन, ये हो जाएगा धन, एक कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा 0, और यहाँ देखो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 9 5 14, उसके बाद 6 1 7 1 8 1, ये आ गया शेष फल। ये क्या हो जाएगा, शेष फल, यही हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक, देखो अच्छा दूसरा सवाल पहुँच गए हैं। तो कह रहा है x घाते 5 y घाते 5 में x माइनस वाई से भाग देना है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो अगर इसे हम भाग देंगे तो कितना y कमी, कितने x कमी है, x घाते 4 की कमी है, x घाते 4। अब इसका जब गुणा करेंगे, देखो इस पर एक घात होता है, ये 5, तो गुणा करने में घात जुड़ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा x घाते 5। ठीक, अब x घाते 4 का माइनस y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस x घाते 4y। ठीक, अब ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा धन, एक कट जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ क्या बचेगा, x घाते 4 और y, यहाँ हो जाएगा माइनस y घाते 5। अब ध्यान देना धन चिन्ह लगेगा, क्यों, ये भी धन है तो x कितना कमी है इसमें, x घाते 3 और y का कमी है। ठीक, तो अब इसमें जब हम गुणा करेंगे, देखो x घाते 3 और इसमें घात है तो x घाते 4 हो जाएगा, और y पहले से इसमें गुणा है तो y आ जाएगा। अब इसका गुणा माइनस y में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, क्यों माइनस से माइनस आएगा, x घाते 3 y घाते 2। अब ध्यान देना बच्चों, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा धन। ठीक, ये कट जाएगा। अब क्या बच रहा है, x घाते 3 y घाते 2, उसके बाद क्या बच रहा है, y घाते 5। ठीक, अब ध्यान देना बच्चों, इधर क्या लिखना पड़ेगा, अब देखो यहाँ लिखना पड़ेगा धन x घाते 2 और y घाते 2। ठीक, क्यों, यहाँ इसका जब गुणा इसमें करेंगे, देखो x घाते 2 और x घाते 1 तो हो जाएगा x घाते 3 और y स्क्वायर इसमें पहले से ही है तो y घाते 2 लिखेंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा x घाते 2 और y घाते 3। क्यों, y घाते 2 और एक घात इस पे है तो y घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा धन, ये कट जाएगा। अब देखो बच्चों क्या बच रहा है, यहाँ x घाते 2 y घाते 3। अब देखो माइनस y घाते 5 बच रहा है तो y घाते 5 हम लिख लेते हैं। अब यहाँ धन चिन्ह है तो यहाँ धन चिन्ह लगाएंगे। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे x और y घाते 3। ठीक, अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा x घाते 2, यहाँ y घाते 3 है तो y घाते यहाँ 3 आ जाएगा। अब माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस x घाते x y घाते 4 आ जाएगा। ठीक, अब हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा धन, ये कट जाएगा। अब क्या बच रहा है, x y घाते 4 और क्या बच रहा है, y घाते 5 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ धन है, धन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y घाते सिर्फ 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, अब देखो y घाते 4 का x में गुणा करेंगे तो x y घाते 4 आ जाएगा। ठीक, और इसमें जब हम गुणा करेंगे माइनस है तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, तो y घाते 4 और इसमें एक घात है तो क्या हो जाएगा, y घाते 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा धन, ये हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा धन। देखो प्लस और माइनस कट जाएगा, ये देखो ये भी प्लस ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, यही हो जाएगा अपना
आंसर। ठीक है, हाँ देखो बच्चों तीसरे सवाल पहुंच गए हैं। अब इसमें भाग देना है, यक्स प्लस वाई से इसमें भाग देना है। तो यहाँ देखो कितना बार जाएगा, यक्स घाते 3 जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ यक्स है, कितना यक्स कमी है इसमें पड़ रहा है, यक्स घाते 3, तो यहाँ भागफल में लिखेंगे यक्स घाते 3। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स घाते 4 हो जाएगा। यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, तो यक्स घाते 4 हो जाएगा जब हम इसके दोनों का गुणा करते हैं। अब देखो यक्स घाते 3 का प्लस वाई में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस यक्स घाते 3 वाई हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ धन है तो माइनस हो जाएगा, ये भी धन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों कट जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस यक्स घाते 3 वाई। अब यहाँ क्या बच रहा है, माइनस वाई घाते 4। ठीक बच्चों, अब देखो यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस लिखा जाएगा, यक्स घाते 2। तो कितना, देखो यहाँ 2 क्यों लिखे, क्योंकि इससे जब हम भाग देंगे कितने यक्स घाते कमी था, यक्स घाते 2 का कमी था, इसलिए यक्स घाते 2 लिखा गया। अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, तो यक्स घाते 3 और कितना और क्या कमी है इसमें, वाई, तो यहाँ का वाई का भी गुणा किया जाएगा तो वहाँ वाई आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका गुणा वाई में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर वाई घाते 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा धन, ये भी हो जाएगा धन। देखो एक प्लस माइनस कट जाएगा। अब क्या बच रहा है यहाँ, यक्स घाते 2 वाई घाते 2, यहाँ क्या बचेगा, माइनस वाई घाते 4 हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ माइनस वाई घाते 4 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ धन है तो यहाँ धन चिन्ह लगाएंगे। अब अगर एक्स से भाग देंगे तो कितना एक्स कमी है, 1 एक्स का कमी है। अब इसमें वाई है नहीं है, कितना वाई कमी है, वाई घाते 2 का कमी है। अब जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो यक्स घाते 2 वाई घाते 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे, देखो यहाँ धन है तो यहाँ भी धन आएगा, तो लिखेंगे यक्स वाई घाते 3। यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो यक्स घाते वाई घाते 3 हो जाएगा। ठीक, ये धन है, यहाँ माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बच रहा है, माइनस यक्स वाई घाते 3, उसके बाद क्या बच रहा है, माइनस वाई घाते 4। ठीक बच्चों, अब देखो क्या करें, यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब देखो यहाँ कितना कमी है, वाई यक्स का 1 यक्स कमी है, तो यक्स का यहाँ गुणा करेंगे तो यक्स आ जाएगा, इसमें गुणा करें सिर्फ गुणा कर जाएगा वाई घाते 3 का। अब वाई घाते 3 का इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस यक्स वाई घाते 3 आएगा। अब इसमें गुणा करेंगे, ये माइनस है ये धन है, तो माइनस और धन गुणा होता है माइनस वाई घाते 3 और इसमें घात है तो घात जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई घाते 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, देखो प्लस माइनस कट जाएगा, ये देखो प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ आएगा 0 और देखो यही हो जाएगा। देखो बच्चों अब जो आंसर आया, देखो ये पूरा गुणनखंड बन गया है, गुणनखंड बन गया है। देखो इस दोनों में दो देखो कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, यक्स स्क्वायर कॉमन है, तो जब यक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, जब 2 यक्स घाते 2 निकल आए तो कितना बचेगा, सिर्फ यक्स बच जाएगा। इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा माइनस वाई। अब देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है प्लस, हम कॉमन लेंगे। ठीक, प्लस जब कॉमन लेंगे तो वाई घाते 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, यक्स बचेगा और उसमें क्या बचेगा, माइनस वाई बच जाएगा। ठीक, अब देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉमन है तो हम क्या करेंगे, यक्स माइनस वाई। अब क्या बच रहा है, यक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। देखो जो चौथा सवाल पहुंच गए हैं, 3a माइनस 4b से हमें इसमें भाग देना है। अब ध्यान देना है, इसमें 3 का पहाड़ा पढ़ो 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितना बार जाएगा, 6, 2 दूनी 4। यहाँ a है, यहाँ कितना कमी है, 1 कमी है। ठीक, अब यहाँ 2a का गुणा माइनस 3a में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6, a घाते 1 a घाते 1 है तो a क्या हो जाएगा, a घाते 2 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार इसमें गुणा करेंगे, यहाँ माइनस दिएगा तो माइनस। अब देखो 4b का गुणा करेंगे 2a में तो 4 दूनी 8ab। ठीक, अब ये है धन है तो ये हो जाएगा माइनस, a है माइनस, ये हो जाएगा धन, ये कट जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ देखो 8 7 15 हो जाएगा, 15ab। अब क्या बच रहा है, माइनस 20b घाते 2। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ 2 है। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, अब 3 का पहाड़ा पढ़ो 15 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ धन है तो धन लिखेंगे 5b का, 5b क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि 1a इसमें पहले से ही है, तो 3 × 5 = 15, यहाँ a है तो यहाँ a लिखेंगे, यहाँ b है तो यहाँ b लिख लेंगे। ठीक, अब इसमें गुणा करेंगे 5 चौक 20, यहाँ b तो क्या हो जाएगा, b घाते 2। अब ये है माइनस, ये हो जाएगा धन। देखो धन है, ये माइनस कट जाएगा, a माइनस ये धन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यही हो जाएगा ऊपर वाला
आंसर। अब 2x माइनस 5 किसमें भाग देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ करेंगे 5। अब ध्यान देना कितना x किसमें कमी है, एक x है तो यहाँ x घाते 2 को कमी थी, x घाते 2 को लिखेंगे तो 5 दूनी 10 x घाते 3, क्यों x घाते 3 हुआ, x घाते 2 यहाँ है और एक घात इसमें है तो x घाते 3 हो जाएगा। अब -5 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -25 x घाते 2, ए है धन हो जाएगा माइनस, ए माइनस है तो ये हो जाएगा धन, ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ बचेगा क्या, -14 x घाते 2। अब क्या बच रहा है, धन 41x। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 7 का गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 7 कितना x कमी थे, 1x का, ध्यान देना। तो क्या करेंगे 7 दूनी 14 और x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखो 7 बचे 35, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, धन 35x हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ हो जाएगा धन, ये हो जाएगा माइनस, देखो प्लस माइनस कट जाएगा, 0 आएगा इसमें। अब देखो यहाँ 41 में से 35 घटेगा तो +6 आ जाएगा, 6x। ठीक, यहाँ क्या आएगा -15। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, देखो 2 का गुणा कितना बार करेंगे, यहाँ 6 आना चाहिए, 3 बार, +3। यस गुणा का नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 1x यहाँ 1x यहाँ है तो 2 तिहाई 6x हो जाएगा। ठीक, 2 तिहाई 6। अब इसमें गुणा करेंगे 3 से -5 में तो 5 तिहाई 15, -15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, एक कट जाएगा, देखो प्लस और माइनस है तो ये भी कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, यही हो जाएगा आंसर। देखो बच्चों, अब हम दूसरा सवाल पहुंच गए हैं, भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए, दक्षता अभ्यास का दूसरा सवाल। अब देखो इससे इसमें भाग देना है, पहला सवाल है तो क्या करेंगे, यहाँ के लिखिए कितना बढ़ जाएगा, भागफल 3, और कितना इसमें x कमी है, x घाते 2 का। ठीक, x घाते 2 और x घाते 1 का जब हम गुणा करेंगे तो x घाते 3 हो जाएगा, और इधर अंक है इधर 3 तिहाई 9। ठीक बच्चों, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -8 तिरिक 24, सॉरी -8 तिरिक 24 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो 24 x घाते 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, एक कट जाएगा, तो देखो यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो क्या आ जाएगा, यहाँ जब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, 2 में से 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ क्या बचेगा -21 x घाते 2, यहाँ क्या आ जाएगा +71x। ठीक, अब 3 का गुणा करना पड़ेगा हमें 7 बार, -7 बार, क्यों, यहाँ माइनस दिए गए हैं तो कितना x कमी है, x, एक x का कमी है, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो -7 तिरिक 21 x घाते 2, और इसमें जब गुणा करेंगे तो 7 अठे 56, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +56x हो जाएगा, ये हो जाएगा धन, ये हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 0 आएगा। अब देखो इसमें से घटेगा 71 में से -56 घटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 5 11, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बचा 6 में से गया 1 x। ठीक, यहाँ आ जाएगा धन 15x। ठीक बच्चों, यहाँ क्या बच रहा है 40। ठीक, सिर्फ -40 हम नीचे कर लेते हैं। ठीक, अब कितना बढ़ जाएगा, धन 5 बार, तो 5 तिहाई 15x हो जाएगा, उसके बाद 5 8 40, -40 हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा धन, देखो कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ये माइनस हो गया प्लस, ये भी कट जाएगा, यहाँ आएगा 0, यही हो जाएगा आंसर। दूसरा सवाल पहुँच गए, 3 है -20 से इसमें भाग देना है। अब कितना बार जाएगा, 9वें बार। ठीक, यहाँ कितना जाएगा, 9वें बार जाएगा, कितना एक कमी है, 1 घाते 2। ठीक, 1 घाते 2 कमी है तो 9 तिरिक 27 हो जाएगा, और यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है तो हो जाएगा 1 घाते 3। अब क्या करना पड़ेगा, b का गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस है, माइनस 9 1 के 9 a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, b है तो b लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा धन, देखो ये प्लस हो गया, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या हुआ, -54 में से +9 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ देखो यहाँ सुधार गया मैंने 14 में से 9 गया 5, यहाँ कितना बचेगा 4। ठीक, 45 आ गया, यहाँ क्या बचे a स्क्वायर और b। अब देखो यहाँ माइनस ज़्यादा है तो यहाँ माइनस लिखा जाएगा। अब क्या बच रहा है, धन 36ab स्क्वायर। ठीक, 36ab स्क्वायर, ध्यान देना बच्चों। अब यहाँ कितना गुणा करेंगे, जो 45 आ जाएगा -15 का, और एक कमी है, एक लिखेंगे, और कितना भी कमी है इसमें, एक b का भी कमी है। ठीक, यहाँ b भी लिखा जाएगा, तो 15 नहीं है 45, -45 ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, 1 घाते 2, यहाँ एक b है तो इसमें एक b लिखा जाएगा। अब क्या बच रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 15
ए बी स्क्वायर। देखो यहाँ बी है, यहाँ भी है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यह हो जाएगा धन, ये हो जाएगा माइनस। ध्यान देना है, प्लस और माइनस कट जाएगा। अब देखो 36 में से -15 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 21 ए बी स्क्वायर। ठीक, अब क्या बच रहा है, -8b⁻3। ठीक बच्चों ना। अब क्या देखो धन है तो यहाँ लिखा जाएगा धन 7b²। ठीक, 7b² क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ एक ए है पहले से, सिर्फ b⁻2 का कमी था। अब 7 तिरिक 21 हो जाएगा, a b⁻2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -7b⁻3 हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक, ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, -b⁻3। ये हो जाएगा शेषफल और ये हो जाएगा भागफल। तीसरे सवाल पहुँच गए हैं, -2x से इसमें भाग देना है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ धन है, यहाँ धन है तो नीचे भी धन आना चाहिए पहली बार। अब देखो जब धन लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस गुणा करना पड़ेगा। कितना, -3x⁻2 और y का। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 तिहाई 6, यहाँ क्या हो जाएगा, x⁻3 y⁻2। ठीक, यहाँ 2 घात है तो यहाँ 1 घात है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 घात, यहाँ 1 घात तो y⁻2 हो जाएगा। अब ये धन आ गया तो क्या हो जाएगा, -1 कट जाएगा। ठीक बच्चों, अब क्या बच रहा है, -4x⁻2y। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको ले जाना चाहिए धन ले जाएंगे तभी तो माइनस आएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आना चाहिए नीचे। तो क्या करना पड़ेगा, 2x, बस 2x का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, x⁻2 हो जाएगा, और y पहले से ही है इसमें y आ जाएगा। अब देखो हो जाएगा धन, माइनस और धन हो जाएगा, कट जाएगा। अब बच क्या रहा है, -8y⁻2 बच रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस का चिन्ह ले जाएंगे। ठीक, तभी तो माइनस आएगा। यहाँ लिखे जाएंगे 4y/x। ठीक, 4y/x। अब देखो इसका हम इसका गुणा करते हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, 4y(x) गुणे -2xy का गुणा करेंगे। यहाँ मान ले रहे हैं 1। अब देखो इसका जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8xy² x एक के x हो जाएगा। देखो यहाँ कट जाएगा, अब बच क्या आ रहा है, -8y⁻2। ठीक, -8y⁻2 आ रहा था, हम यहाँ लिख दे रहे हैं -8y⁻2। अब देखो यहाँ माइनस है तो हम प्लस कर दे रहे हैं। देखो प्लस माइनस कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, ये हो जाएगा भागफल। ठीक, दूसरा हम चौथा सवाल पहुँच गए, -3x² y⁻2 में इससे भाग देना, इसमें भाग देना है। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस भी आना चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ करेंगे 3xy का गुणा, तो 3 तिहाई 9, -9y और सॉरी x और y है तो इसमें x और y भी है, तो इसमें देखो x⁻2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x⁻1 है तो गुणा करेंगे तो x⁻3 आ जाएगा। इसका भी जब इसमें गुणा करेंगे तो y⁻3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, पूरा कट जाएगा। अब क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है -6x⁻2 y⁻2। अब क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ भी माइनस आना चाहिए तो यहाँ लग जाएगा धन लिया जाएगा। ठीक, 2 सिर्फ दुख के बाहर जाएगा। देखो 2 तिहाई 6, -6 x² y² आएगा। ठीक, ये हो जाएगा धन, देखो प्लस और माइनस कट जाएगा। अब क्या बच रहा है, धन 12 x⁻2 y⁻3। अब कितना बार जाएगी, यहाँ जाएगा माइनस जाएगा, तभी तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ कितना गुणा करेंगे, 4y का, 4 तिहाई 12 और x⁻2 है तो x⁻2, और देखो x⁻2 है और x⁻1 है तो x⁻3 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ आएगा 0, ये हो गया शेषफल, ये होगा भागफल। पांचों सवाल पहुंच गए हैं। अब -2x⁻3 y⁻3 से अब हमें भाग देना है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ धन आना चाहिए, यहाँ धन है तो नीचे भी धन आना चाहिए, तो करेंगे -2 गुणा करेंगे तो x⁻2 और y⁻2 करेंगे। ठीक,
अब ध्यान देना, इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4। यहाँ देखो इसका जब गुणा करेंगे इसमें तो घात जुड़ जाता है, तो x घाते 5 होगा, और इसमें y घाते 2 है, y घाते 3 है, तो y घाते 2 है, इसमें घात जुड़ जाता है गुणा में, तो हो जाएगा y घाते 5। अब देखो ये धन है, ये भी धन है, इसको माइनस करना पड़ेगा, धन माइनस पूरा कट जाएगा। अब क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है -2 x घाते 3 y घाते 3। ठीक बच्चों, अब देखो यहाँ माइनस लाना है, कितना लाना है, माइनस, तो यहाँ लाया जाएगा धन, कितना बार धन जाएगा, कितना बार जाएगा, सिर्फ एक के बार जाएगा, एक के बार एक। ठीक, देखो जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, -2 x घाते 3 y घाते 3 आ जाएगा, x घाते 3 y घाते 3 हो जाएगा। ये माइनस है तो इसको प्लस करना पड़ेगा, एक कट जाएगा। अब क्या बच रहा है, धन 6 x घाते 3 y घाते 5। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ तो क्या लाना है, हमें धन लाना है, क्या लाना है, धन, तो यहाँ गुणा करेंगे माइनस का, -3 y घाते 2। ठीक, देखो 2 तिहाई 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, यहाँ x घाते 3 है तो x घाते 3 लिखेंगे, और y घाते 3 और 2 का जब हम गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाता है, तो हो जाएगा y घाते 5। देखो ये धन है तो ये हो जाएगा माइनस, कट जाएगा, शेष फल आएगा 0, भाग फल आएगा ये। देखो बच्चों, अब हम तीसरे सवाल पहुंच गए, निम्नांकित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। ठीक, अब देखो सूत्र, इसी फार्मूला पे सभी सूत्र लगेगा। अब देखो a² - b², अब इसको हमको करना पड़ेगा 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर। देखो a² - b² बराबर क्या होता है, a कोष्टक a प्लस बी, a क्या है 1, माइनस b क्या है x, और दूसरे कोष्टक क्या है a - b, a क्या है 1, और ना सॉरी यहाँ धन होता है, यहाँ धन लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ धन लिखा जाएगा, तो यहाँ धन लिखा जाएगा 1 माइनस x। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए इसका क्या लिख सकते हैं, 64 का हम लिख सकते हैं 8, और a का लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं 49 का, तो हम लिखेंगे 7 bc का c² का होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान देना, अगर हम इसका जब तोड़ेंगे तो हमारा ये फिर प्राप्त हो जाएगा। अब देखो ये बन गया a², ये बन गया b², तो क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी होता है, तो यहाँ लिखा जाएगा एक कोष्टक में 8a घाते 3 माइनस 7bc घाते 2। अगले क्वेश्चन क्या होगा, a प्लस बी, a 8a घाते 3 और प्लस 7bc घाते 2, यही हो जाएगा आंसर। देखो बच्चों, तीसरे सवाल पहुंच गए, इसे क्या लिख सकते हैं, y और x और y का होल स्क्वायर, 2 क्या लिख सकते हैं, 4 का लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। देखो a² - b² सूत्र बन गया। ठीक, a² - b², इसको माना मैंने a, इसको माना मैंने b। देखो a² b², तो क्या होता है, एक कोष्टक a प्लस बी, a क्या है x और y है, माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b क्या है 2, तो अगले क्वेश्चन क्या है a प्लस बी, एक मैंने क्या माना x y को, और b क्या माना मैंने 2 को, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें देखो बच्चों क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 को 1/4 को हम क्या ले सकते हैं, 1/2 b का होल स्क्वायर, इसका 49 क्या ले सकते हैं 7 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये बन गया a², ये बन गया b², इस टाइप का सवाल बन गया। हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में a प्लस बी, ठीक, और एक कोष्टक में a माइनस बी। देखो a माइनस बी, अगले क्वेश्चन में लिखेंगे a प्लस बी। ठीक, यही हो जाएगा आंसर। अब क्या करना पड़ेगा, हमें c घाते 2 को लिखेंगे c का होल स्क्वायर, माइनस इसका क्या करेंगे 0.36 को लिख सकते हैं 0.6 का होल स्क्वायर। अब देखो a² - b² को देखो इस टाइप का हमारा सवाल बन गया। अगले क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो क्या करेंगे a माइनस बी, अगले कोष्टक में a क्या होगा c, और धन b क्या है 0.6, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो इसको कैसे हल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x/3 का होल स्क्वायर माइनस y/2 का होल स्क्वायर। ठीक, देखो a² - b² का सूत्र बन गया इस टाइप का। तो क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो हम लिखेंगे a क्या है x/3 माइनस b क्या है y/2, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होता है, a प्लस बी, ए क्या है x/3 और धन y/2, यही हो जाएगा आंसर। देखो बच्चों, ये पहले से ही सूत्र में है a² - b², देखो फार्मूला बन रहा है। अब लिखना पड़ेगा एक कोष्टक में प्लस बी। अब ध्यान देना a प्लस बी, ए क्या है पूरा a है,
ए प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान देना माइनस, देखो माइनस दिए बी क्या है कोष्टक करते हैं, ठीक। तो लिख सकते हैं ए माइनस बी माइनस सी, ठीक। इसको बड़े कोष्टक कर देते हैं, ठीक बच्चों। अब ध्यान देना अब क्या बच रहा है, ए कोष्टक में प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, धन दिए गए तो धन ए माइनस बी माइनस सी, ठीक। अब इधर ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना इसमें बच्चों। यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ देखो माइनस है, जब माइनस होगा, जब अंदर गुणा होगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, ए भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी माइनस है, ए बी प्लस है, कट जाएगा, ए सी माइनस है, ए सी प्लस है, कट जाएगा। इसमें क्या बचेगा, ए बचेगा, 2a बच जाएगा, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, इसमें सिर्फ कटेगा ए और ए कट जाएगा। इसमें क्या बच रहा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2b, और यहाँ क्या है धन 2c, और इसमें क्या बच जाएगा 2a, ठीक। अब क्या देखो दोनों कॉमन है, दो कॉमन है, दो जब हम कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, दो कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, b प्लस सी, और यहाँ क्या बच रहा है 2a, ठीक। अब देखो ए यहाँ इसमें गुणा है, इसमें अगर गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4a कोष्टक में b प्लस सी, यही हो जाएगा आंसर। देखो 8वां सवाल लगेगा कैसे, देखो इसको लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना बच्चों, अब देखो इसमें 3 पद है, अब हमारा बी स्क्वायर नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, देखो ए बन रहा है, सूत्र बन रहा है, किसी का सूत्र है, ये सूत्र है किसका, देखो ए स्क्वायर सॉरी ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। आप लोग पढ़े हैं, इसका पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान देना अब इसी ए भी है, देखो यहाँ मैंने मान लिया, सॉरी यहाँ माना क्या, ए है, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये क्या होगा बी, तो यहाँ होगा बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab इसको हम लिख सकते हैं माइनस, अब क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो बच्चों ए बन गया ए, और ये दोनों जो दोनों है क्या बन गया बी स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं ए कोष्टक में प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, देखो माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी, तो क्या होगा यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई, देखो बड़ा कोष्टक बंद, ठीक। क्यों भाई यहाँ माइनस है इसलिए छोटा कोष्टक लगाए हैं। अब क्या करना पड़ेगा, ए कोष्टक में होता है प्लस ए प्लस बी, तो 7 प्लस क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक। अब देखो इसको जब हम तोड़ेंगे कोष्टक तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 ये हो जाएगा माइनस, और देखो माइनस और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक। ये हो जाएगा अगले कोष्टक में हो जाएगा 7 प्लस x माइनस वाई, ये हो जाएगा बच्चों। अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न 4, निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। देखो पहला सवाल क्या कर रहा है, इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बन रहा है, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस हम लिख सकते हैं, ठीक। अब लिख सकते हैं एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। अब बटा क्या दिए गया है, बटा दिए गया है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ध्यान देना ए प्लस बी और ए प्लस बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा ए माइनस बी, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको देखो कैसे हल कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर और माइनस 4b का होल स्क्वायर, बटे लिखेंगे कोष्टक में 3a माइनस 4b, ठीक। अब देखो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब इसे हम लिख सकते हैं ए कोष्टक में a माइनस बी, ठीक, 3a माइनस 4b, अगले कोष्टक में a प्लस बी, तो अर्थात 3a प्लस 4b। अब बटे क्या दिए गया है 3a माइनस 4b। अब देखो 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b, देखो दोनों क्या है मिल रहा है, तो एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा उत्तर हो जाएगा यही 3a प्लस 4b, यही हो जाएगा। हाँ देखो बच्चों अब हम पहुँच गए तीसरे सवाल पे। ये देखो ऊपर वाले आंसर में क्या कॉमन है, दोनों में इसमें कॉमन है a और b, ठीक। a और b जब इसमें कॉमन ले लेंगे बचेगा क्या, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, ठीक, और बी पहले से इसमें चला आया। अब इसमें क्या बच रहा है, ए बाहर चला आया तो क्या बचेगा इसमें, और एक बी भी बाहर चला आया है, इसमें बचेगा b घाते 2। अब बचे नीचे क्या है हर ए बी। अब ध्यान देना बच्चों,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो सूत्र बन गया कि नहीं। तो होता क्या होता है, ए कोष्टक में ए माइनस बी, ए कोष्टक में ए प्लस बी। तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी, ए माइनस बी, और ए कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक, बटे क्या दिए गया है, ए बी। अब ध्यान देना, ए बी कट जाएगा तो बच क्या रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, इसमें देखो बच्चों, इसमें हो जाएगा, इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा 25 ए घाते 2, और इसमें क्या हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 2 9 18 बी घाते 2। अब बच क्या रहा है, इसमें देखो हर में भी कॉमन है, क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे बचेगा क्या, 5a और माइनस 7b, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसे हम लिख सकते हैं 2, देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5a का होल स्क्वायर, और 49 का लिख सकते हैं 7b का होल स्क्वायर बटे 2 5a और माइनस 7b, ठीक। अब ध्यान देना बच्चों, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो फार्मूला बन गया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या ले सकते हैं, ए कोष्टक में ए माइनस बी, ए क्या है 5a, तो हम लिखेंगे 2 5a माइनस 7b। ध्यान देना, ए है, ए क्या है, मैंने 5a को माना, बी क्या है 7b को, इसलिए लिखा गया है, ठीक। अगले क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी, ए क्या है 5a और धन b क्या है 7b, ठीक। अब बटे क्या है 2 5a माइनस 7b, ठीक। अब देखो बच्चों, ए 2 से कट जाएगा, 5a माइनस 7b, 5a माइनस 7b इसमें भी है, ए भी कट जाएगा। अब बच क्या रहा है 5a प्लस 7b, यही हो जाएगा आंसर। देखो बच्चों, 5वां सवाल देखो, पहले इसका हम इसका गुणा करते हैं, ठीक। अब देखो यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे यक्स घाते 2। अब यक्स गुणा 1 में करेंगे तो माइनस यक्स आ जाएगा, ठीक। अब -2 को गुणा करेंगे यक्स में, माइनस ए प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। अब -2 का -1 में गुणा करेंगे तो धन 2 आ जाएगा, ठीक। अब क्या बच रहा है इधर, यक्स घाते 2 माइनस 9x प्लस 14, ठीक, बटे क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है यक्स प्लस यक्स माइनस 7, उसके बाद क्या बच रहा है यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक बच्चों। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ आगे लिख दे रहे हैं। अब ध्यान देना बच्चों, इधर लिखेंगे यक्स घाते 2, इधर देखो माइनस यक्स और प्लस माइनस 2x, जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस 3x, और यहाँ क्या हो जाएगा धन 2। उसके बाद क्या बच रहा है यक्स घाते 2 माइनस 9x धन 14, ठीक, बटे, अब ध्यान देना यहाँ क्या हो जाएगा यक्स प्लस यक्स माइनस 7 और कोष्टक में अगले कोष्टक में यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x। अब देखो बच्चों, देखो यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये दोनों क्या हो रहा है कट जाएगा। अब क्या बच रहा है, ध्यान देना, यहाँ बचेगा यक्स घाते 2 माइनस 9x प्लस 14 बटे क्या हो जाएगा यक्स प्लस 7, ठीक। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम गुणनखंड कर सकते हैं, ध्यान देना, इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 यक्स घाते 2, ठीक, 14 यक्स घाते 2 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं यक्स घाते 2। अब देखो 9x को तोड़ना पड़ेगा तो लिखेंगे 7x और धन माइनस 2x धन 14 बटे क्या बच रहा है यक्स प्लस यक्स माइनस 7। अब ध्यान देना बच्चों, 7x और माइनस 2x जब जोड़ेंगे तो क्या है 9x आ गया। अगर हम इसे गुणा करेंगे तो देखो 7 दूनी 14, माइनस माइनस प्लस भी आ जाएगा, हमारा यही आ जाएगा, मतलब हमारा गुणनखंड सही है। अब ध्यान देना, इसमें क्या हो जाएगा, देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, तो यक्स कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन है यक्स, जब हम यक्स कॉमन ले लेंगे बचेगा क्या यक्स माइनस 7 बच जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, इसमें जब हम सिर्फ -2 कॉमन ले लेंगे, जब -2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या यक्स, और इसमें क्या बचेगा -7 हो जाएगा, ठीक। अब बच क्या रहा है यक्स माइनस 7, ठीक। देखो बच्चों, अब क्या बच रहा है, देखो ये दोनों क्या है बराबर है, तो इसे हम एक जगह लिख सकते हैं, लिखेंगे यक्स माइनस 7, उसके बाद क्या बच रहा है यक्स बचेगा और -2 बचेगा बटे
यक्स प्लस यक्स माइनस 7। अब देखो यक्स माइनस 7 और यक्स माइनस 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यक्स माइनस 2। यही हो जाएगा आंसर। हाँ बच्चों देखो, पांचों सवाल पहुंच गए। इससे पहला सवाल क्या कर रहा है, देखो इसे थोड़ा उल्टा दिए गए, उल्टा सीधा दिए गए, इसे हम पहले एक्सरसाइज करते हैं। लिखेंगे 4y⁻2, उसके बाद प्लस 21y, उसके बाद प्लस 25y। ठीक, 25 और उसका जब गुणा करेंगे क्या आएगा, -100y⁻2। अब क्या करना पड़ेगा, अब बीच वाले को भी हमें -100y² आना चाहिए। ठीक, यहाँ लिखेंगे 4y⁻2। अब हम 21 को क्या लिख सकते हैं, 25y माइनस 4y धन 25। ठीक, अब देखो 25 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा, 21y आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, y, सिर्फ y कॉमन है, तो जब y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -4y धन 25। ठीक, इसमें क्या कॉमन है, हम इसमें लेंगे +1, जब हम +1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ, -4y, उसके बाद क्या बच जाएगा, धन 25। ठीक, अब देखो ये दोनों क्या कॉमन है, दोनों सेम है तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, -4y धन 25, और क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं y + 1। ठीक, अब देखो इसको और सीधे हम कर सकते हैं, इसको लिखे, देखो 25 को हम पाल लिख सकते हैं, क्यों, ये धन है और ये माइनस है, तो हम इसे लिखेंगे 4y, और इधर लिख सकते हैं y + 1। यही हो जाएगा आंसर। अब ध्यान देना बच्चों, दूसरा सवाल क्या कर रहा है, इसका जब हम इसका गुणा करेंगे, 5 और 14 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 14 × 5 = 70 x⁻2। अब क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 5 x⁻2, इसको लिख सकते हैं 10x माइनस 7x माइनस 14। अब देखो 10 में से 7 जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा 3x प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और गुणा करेंगे, देखो 10 × 7 = 70, माइनस इसमें भी माइनस आएगा तो इसमें भी माइनस आएगा। ठीक, देखो यहाँ माइनस है, माइनस गुणा करेंगे माइनस आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 70 x⁻2, x इस पे एक घात, इस पे एक घात, x⁻2 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 5x, तो क्या बचेगा, x बच जाएगा। अब 5 से इसमें भी भाग जाएगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10। अब इसमें क्या बच रहा है, इसमें लेंगे -7 का कॉमन ले लेंगे, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ बचेगा x, और 7 दूनी 14 + 2। अब देखो ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो देखो दोनों सेम है, तो यहाँ बच गया x + 2, उसके बाद क्या बच रहा है, 5x माइनस 7। यही हो जाएगा। देखो इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50x² माइनस 50x² आएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, 2x²। यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ लिख सकते हैं 10x माइनस 5x। ठीक, माइनस 25। अब ध्यान देना, 10 में से 5 घट जाएगा, 5x क्या बचेगा, +5 हमारा बच जाएगा, और 10 बचे 50, -50x⁻2 आ जाएगा। ठीक, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है 2x, जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ x बचेगा। अब 2 × 5 = 10, जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, +5 बच जाएगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें -5 कॉमन लेंगे, जब -5 कॉमन लेंगे इसमें भाग देंगे -5 से, तो ये हो जाएगा प्लस, इसमें भी 5 से भाग देंगे -5 से, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 पंजे बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखो ये दोनों क्या है, बराबर है, तो हम इस दोनों को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x + 5। अब क्या बच रहा है, इधर बच रहा है 2x, उसके बाद -5। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, देखो इसका जब गुणा करेंगे तो -84x⁻2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान देना, अब इसे हल कैसे करते हैं, x⁻2। अब बीच वालों को हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इसे लिख सकते हैं धन 12x और -7x -28। ठीक, क्यों लिखा जाता है, ये इसे तोड़ा क्यों जाता है, क्योंकि देखो 12 में से -7 जाएगा, क्या जाएगा, +5। अब इसका गुणा करेंगे। ठीक, देखो 12 × 7 = 84x, इसमें भी x, इसमें भी, तो x आ जाएगा x⁻2। ठीक, जो गुणा हम इसमें किए जाते हैं, पहली संख्या तो इस संख्या से जितना आता है बीच वाला को भी गुणा करने पर उतना संख्या आना चाहिए। ठीक, अब देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 3x, जब कॉमन ले लेंगे बचेगा क्या, x, और 3 × 4 = 12, 4, उसमें क्या कॉमन लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे, -7 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ x, और 7 × 4 = 28 + 4। अब ध्यान देना बच्चों, ये दोनों क्या है,
कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 4, उसके बाद क्या बच रहा है 3x माइनस 7, यही हो जाएगा आंसर। हम सीधा लिखेंगे, ठीक। यहाँ दिए गए हैं -3 घाते 2, -3 घाते 2 दिए गए हैं। अब क्या बच रहा है इधर धन 34a, उसके बाद धन 24, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, देखो इसका जब इसको गुणा करेंगे तो -72 घाते 2 आएगा। देखो यहाँ माइनस, इसका जब गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा, ठीक। यहाँ लिखेंगे 3a स्क्वायर 3 घाते 2, इसको लिख सकते हैं 36a और -2a, ठीक। देखो 36 में से -2 घटेगा तो हमारा 34a प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा 24, ठीक। अब देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, इसमें दोनों में कॉमन है 3 एक कॉमन लेंगे, 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच्चे क्या बचेगा -a और ये हो जाएगा धन 12। इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें हम सिर्फ कॉमन लेंगे 2 प्लस 2, जब प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -a धन 12, जगह कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं -a, उसके बाद क्या बच रहा है धन 12, उसके बाद क्या बच रहा है धन 3a धन 2, और आगे लिख सकते हैं इसे 3a धन 2, इसको हम पहले लिख लेते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, देखो धन 12 है तो 12 हम पहले लिखते हैं, -a है तो -a लिख देंगे, इसका आंसर यही। पहले देखो इसको क्या करना पड़ेगा, इसका हम इसका दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा -40y घाते 2, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, देखो तो y घाते 2, इसको लिखना हम लिख सकते हैं 20y और -2y, ठीक, -40, ठीक। अब ध्यान देना, देखो 20 में से 2 घर जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 18y बच जाएगा, ठीक। अब अगर इसका गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 -40y घाते 2, देखो दोनों सेम आया, ठीक। जब दोनों सेम आया तो समझ लो सवाल सही चल रहा है, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो y हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y, और क्या बचेगा इसमें 20 धन 20, इसमें क्या करना कॉमन लेंगे -2y, जब -2y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा +y, और ये भी हो जाएगा माइनस प्लस हो जाता है भाग, जब भाग करेंगे 2 का तो हो जाएगा 20, इसमें भी। अब क्या बच रहा है, देखो ये दोनों कॉमन है तो बचेगा क्या y + 20 हम कॉमन ले लिए, बचेगा क्या y -2, यही हो जाएगा आंसर। a स्क्वायर और -24 जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा -24 घाते 2, ठीक। अब इसको देखो हल कर सकते हैं, अब बीच वाला को भी देखो कैसे तोड़ते हैं, तो लिखेंगे 1 घाते 2, यहाँ लिखेंगे 12a - 2a - 24, ठीक। देखो 12 में से 2 घट जाएगा 10 आ जाएगा। अब गुणा करेंगे तो देखो 12 दूनी 24, क्या आएगा -24, ए क्या हो जाएगा 1 घाते 2, देखो दोनों क्या आ रहा है गुणा करने पर सेम आ रहा है, इसका उसके गुणा करने पर -24 आया, इसका भी गुणा करने पर क्या आ रहा है हमारा -24 घाते 2। अब देखो गुणा अब देखो गुणा करने पर इतना आ रहा है, इस दोनों क्या करना पड़ेगा, इसमें दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है a, तो जब a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या a, यहाँ क्या बचेगा धन 12, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, इसमें दोनों में कॉमन है -2, जब -2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a और धन 12, क्यों, देखो माइनस इसमें जब भाग करेंगे तो हो जाएगा धन, ठीक। ये दोनों देखो कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा a धन 12, उसके बाद क्या बच रहा है a -2, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें देखो इसका और जब हम इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -48x घाते 2, ठीक। अब देखो x स्क्वायर और -22 को इसे तोड़ना पड़ेगा, जो -48 गुणा करने पर -48x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो -24x और धन 2x, देखो 24 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 22, -22x प्राप्त होगा। अगर इसी के हम गुणा करेंगे तो -24 दूना 48x घाते 2, ठीक, -48x घाते 2 आया, देखो ना, तो मतलब हमारा सवाल सही है, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों में क्या बन गया है, x जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x -24, और इसमें क्या करेंगे जब 2 कॉमन ले लेंगे +2, जब हम +2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x -24। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है x -24 और इसमें क्या कॉमन है x + 2, ये हो जाएगा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।